तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मेनली 5 नंबर्स आते हैं, जिसमें पहला होता है नेचुरल नंबर, दूसरा आता है होल नंबर, तीसरा आता है इंटीजर, चौथा होता है रेशनल नंबर एंड पांचवा होता है इरेशनल नंबर। फर्स्टली हम नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर को कभी हम आई से या जेड से डिनोट कर सकते हैं और रेशनल नंबर को क्यू से, जबकि हम इरेशनल नंबर को भी एन से डिनोट करते हैं। यहाँ नेचुरल नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं या कैपिटल एन से, कोई उसमें उसका कोई लेना देना नहीं होता है, आप जिससे मर्जी आप उससे कर सकते हैं। तो पहले आता है हमें क्या पढ़ना है, पहले नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होता है। और दूसरा आता है होल नंबर यानी डब्ल्यू। तो ये क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट विथ जीरो। जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब तीसरा आता है इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर में हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आपका -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये हो गया हमारा नेगेटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर के अंदर आता है 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, और आइदर यू कैन से दैट, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, वी कैन से दैट। तो हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर है हमारा वो होल नंबर होने के साथ, होल नंबर तो है ही वो नेगेटिव नंबर भी उसके अंदर आता है। जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर इन द सेंस कि माइनस से जो शुरू होते हैं, इसे हम इंटीजर को हम एक नंबर लाइन पे अगर डिनोट करना चाहें तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनाना आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के लिए पहले हमें ये जानना चाहिए कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है। आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि जब दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई लाइन ड्रॉ होती है तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और अगर जिसका पाथ डिफाइन ना हो, यानी कि उसका कोई डेस्टिनी ना हो, अगर कोई पॉइंट गिवन ना हो, तो उसे हम बस जब जो लाइन ड्रॉ होती है उसे हम सिंपली लाइन कहते हैं। तो ये हो गया आपका लाइन। यहाँ पे बीच में हम कहीं 0 ले लेते हैं। अब 0 के राइट हैंड साइड में जब हम बढ़ते जाते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये इन्फिनिटी को की तरफ हमारा जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो इधर आओ, जब हम 0 से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो हमारा -1 -2 -3 एंड सो ऑन इधर बढ़ता जाता है। तो हम इंटीजर को इस प्रकार से नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि उसको अभी मतलब ये लाइन सेगमेंट और लाइन के अंदर कंफ्यूजन था। तो हम जब कोई भी लाइन अगर कहीं भी देखते हैं उसमें अगर एरो बना हुआ है तो हम उसे ये सपोज कर लेते हैं कि वो इन्फिनिटी की तरह टेंड कर रहा है, मतलब वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हमारा डाउट क्लियर हो गया। और चौथे नंबर अब जो हमारा है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, क्यू से नोट करते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर हमारा क्या कहता है कि जब कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और p एंड q आर इंटीजर्स यानी i, एंड यहाँ पे एक और बात ये ध्यान देनी होती है कि हमारा जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इक्वल टू 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसका क्योंकि इन्फिनिटी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो जो इन्फिनिटी हो जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसीलिए जो हमारा ये रेशनल नंबर है इसे p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर कोई हम एग्जांपल लेना चाहें रेशनल नंबर का, तो हम ये ले सकते हैं कि 5/1। अब हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, यानी ये हमारा p/q के फॉर्म में है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे p हमारा 5 है जो कि इंटीजर है, 1 हमारा q है जो कि 1 है, जो कि वो भी इंटीजर है, q = 1। ठीक है, तो ये भी हमारा इंटीजर है। और हमारा जो दूसरा कंडीशन है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमने पहले पढ़ा था कि इंटीजर जो है वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, यानी अगर हम दूसरा एग्जांपल लें 2/-7 का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 हमारा p जो है वो इंटीजर है, q हमारा जो है वो भी इंटीजर है, क्योंकि -7 जो है वो इंटीजर होता है। हम यहाँ नंबर लाइन से ये देख सकते हैं। और हमारा जो ये वाला जो कंडीशन है ये भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब इसमें हम इसका क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, अभी हम बस इंट्रोडक्शन वीडियो सा बना रहे हैं। तो अब अगला नंबर आता है हमारा रेशनल नंबर, यानी 5वां, यानी इसको भी हम n से डिनोट करते हैं। और अब इरेशनल नंबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इरेशनल नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। और इरेशनल नंबर अगर आपसे कोई पूछे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आपको सिंपली वर्ड्स में ये डिफाइन कर देना होता है कि जब जो कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल कहलाता है। लेकिन इसका अगर वो बंदा आपसे कोई ऐसे प्रॉपर डिफिनीशन अगर पूछता है, तो आपको ये कहना होता है कि जब कोई नंबर p/q के फॉर्म में अगर नहीं हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि दोनों केस में q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है अभी मैंने बताया, क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाता है अगर कोई नंबर अगर किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, अब 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका कोई नॉट, इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका कोई डिफाइन ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इसमें जो कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में आना चाहिए वो सिर्फ 1 आना चाहिए, यानी जो p और q का कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब 1 के अलावा और कुछ अगर कॉमन फैक्टर आता है तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम इरेशनल नंबर को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि अ नंबर that cannot be expressed in the form of p/q, where p and q are both integers and q is not equals to 0 and q have no common factor except 1 is called irrational numbers। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो √2, √3, √7, फिर यहाँ पे ये क्योंकि हमारा ये जो है वो इंटीजर होता है तो इसमें हम -√√ ले सकते हैं, जैसे -√6। अब हमें एक फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आपका एग्जांपल हो गया 1/5, या फिर आपका हो गया एक और ऐसे अगर नंबर के रूप में देखना है तो 2 + √3। अब अगली वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर के कुछ सवालों को समझाऊंगा और फिर कुछ इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस हम करेंगे। चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।